नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक नया विषय शुरू करने वाले हैं, जो कि है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, यहाँ से जो है 25 मार्क्स के जो है प्रश्न बनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी आपकी 25 नंबर की है और मैथ भी 25 का है, ग्राम समाज एवं विकास 25 का है और जो है जीके जीएस भी 25 का है। टोटल मिला के जो है 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो है मैथ और हिंदी तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन ग्राम समाज ये एक नया जो है डाला गया है, इसमें एक नया टॉपिक है। तो इसको जो है अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 नंबर बहुत होते हैं। ये हमको जो है लेखपाल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जो मित्र इसको सही से नहीं पढ़ेंगे वो जो है अपना एक सीट पक्का नहीं कर पाएंगे। तो एक सीट कंफर्म करने के लिए इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो है उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग जो है उसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। क्या है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है, ग्राम विकास कार्यक्रम क्या क्या आए थे, ग्राम विकास कार्यक्रम क्या आए थे और क्या था, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंध है, ग्राम विकास शोध प्रणालियां हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं समय समय पर सरकार द्वारा जो है ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाती हैं। शोध प्रणालियां क्या क्या हुई जिससे जो है गांव में काफ़ी विकास हुआ। ठीक, और क्या क्या टॉपिक है इसमें, और है ग्रामीण सामाजिक विकास। ठीक है, क्या है ग्रामीण सामाजिक विकास है इसमें, और है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, भूमि का सुधार कैसे किया गया। और ये बहुत और नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ कम से कम जो है अभी तक से 3 से 4 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, जो कि 2 से 3 घंटे का जो है एक लेक्चर बनेगा, आराम से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या है, बहुत विभिन्न प्रकार की योजनाएं, केंद्र द्वारा सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। तो ये आपका एक पाठ्यक्रम दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो है केवल सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ग्रामीण प्रवेश है ये, तो इसमें हमको क्या लेखपाल जो है, लेखपाल के सिलेबस के लिए बनाया गया है। तो आज हम जानेंगे कि लेखपाल जो है क्या होता है। ठीक है, और लेखपाल का कार्य क्या होता है, उसके पदोन्नति क्या होते हैं, गांव क्या होता है, समाज क्या होता है। ठीक है, एक बहुत ही सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लेखपाल होता क्या है। लेखपाल को जो है राजस्व उप निरीक्षक बोलते हैं, निरीक्षक नहीं, राजस्व उप निरीक्षक बोलते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र का होता है। ठीक है, इसकी नौकरी कहाँ लगती है, गांव में लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो है जमीनी कर्ता धर्ता होता है, और जमीन का लेखा जोखा कौन रखता है, यही रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद यही है। ठीक है, इसके और सब इसके ऊपर होते हैं। और ग्रामीण से अगर कोई सीधा संवाद करता है, मतलब अगर गांव में कोई भी जो है राजस्व संबंधी विवाद होता है या कुछ वहाँ पे वसूली होती है, तो यही लेखपाल करता है। ठीक है, ये जो है सबसे छोटा होता है। अब देखते हैं लेखपाल की पदोन्नति, मतलब लेखपाल जो है राजस्व का सबसे छोटा पद होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसके ऊपर कितने होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कितने लोग, मतलब उसके ऊपर कितने लोग होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं। पहला है आपका यहाँ पे, जैसे राजस्व लेखपाल, इसे ही राजस्व उप निरीक्षक या लेखपाल बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको आप जो है पटवारी भी देखेंगे। इसको कुछ राज्यों में इसको पटवारी नाम भी दिया गया है। तो पटवारी और लेखपाल एक ही हैं। और इसके बाद होते हैं राजस्व निरीक्षक, उसको कानूनगो बोलते हैं। उप निरीक्षक पूछेगा तो लेखपाल, और निरीक्षक पूछेगा तो कानूनगो। इसके ऊपर होते हैं नायब तहसीलदार जी। ठीक है, ये क्या होते हैं, सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। फिर इसके होते हैं तहसीलदार, तहसील में जो है सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है। इसके बाद आप चले जाएंगे उप जिला अधिकारी एसडीएम होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद जिला अधिकारी राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, ये तो हो गए आपके जो है राजस्व लेखपाल से संबंधित। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम लोग चकबंदी से रिलेटेड, चकबंदी का कैसे क्या है तो उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चकबंदी में क्या क्या मतलब कौन से पद क्या बड़े हैं। सबसे पहले होगा चकबंदी लेखपाल, उसके बाद चकबंदी कानून गो, जैसे यहाँ पे देखें राजस्व लेखपाल कानून गो, वैसे चकबंदी यहाँ नाम जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या होंगे सहायक चकबंदी अधिकारी, फिर उसके ऊपर क्या होंगे चकबंदी अधिकारी, और सबसे बड़ा जो होता है पद इसमें बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी होता है। ठीक है, तो चकबंदी और राजस्व का इसलिए हमने बता दिया कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग राजस्व पढ़ रहे हैं तो हमको जो है राजस्व का ज़्यादा ध्यान रखना है, और यहीं से ही क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया कि आप लोग अब जान लीजिए कि अगर कोई लेखपाल बनेगा तो उसके ऊपर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे। फिर क्या होगा जब राजस्व लेखपाल का काम क्या है, लेखपाल का काम जो है राजस्व को वसूलना और राजस्व का लेखा जोखा करना। अगर राजस्व से संबंधित कोई विवाद होगा, ठीक है, राजस्व संबंधी अगर कहीं विवाद होगा तो उसको निपटाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद क्या होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं न्यायालय होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है 2651। ये संख्या जो घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए ये जो है बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग आंकड़े थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, जिससे आ जाए तो हम लोग वहाँ पे सही कर पाए। अब देखते हैं राजस्व परिषद कैसे काम करता है। राजस्व परिषद में होता है प्रशासनिक मुख्यालय और जो है आपका न्यायिक न्यायालय। प्रशासनिक मुख्यालय या न्यायालय आपका लखनऊ में है, और न्यायिक न्यायालय आपका कहाँ है इलाहाबाद में है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि गांव जो हमारी जनसंख्या है गांव वाली, ठीक है, उसमें देखते हैं ग्रामीण लोग कितने हैं, कितने परसेंटेज हैं, और शहरी कितने हैं। भारत में गांव में जो निवास करते हैं, कितना निवास करते हैं 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं, लगभग 83.3 करोड़। ठीक है, ये सीधा सीधा फैक्ट ये दोनों पूछा गया है कि कितने परसेंट लोग निवास करते हैं और कितने करोड़ जनसंख्या निवास करती है, पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गांव की कुल कितने गांव हमारे यहाँ हैं भारत में। भारत में टोटल गांव अगर देखा जाए तो 6,40,930 गांव हैं। ठीक है, और लेकिन आबादी वाले गांव अगर पूछा जाए कि जिस गांव में आबादी मतलब लोग रहते हैं, तो 5,97,464 गांव ऐसे हैं जिसमें लोग निवास करते हैं। आप कहेंगे कि ये तब टोटल गांव कैसे हो गए और निवासी गांव, दोनों में डिफरेंट क्यों है इतना। आप लोग जानते होंगे कि जब कुछ गांव जैसे 6,40,930 टोटल गांव हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ गांव जो है वहाँ से विस्थापित कर दिए जाते हैं। अगर कुछ बनता है तो वहाँ से गांव को हटा दिया जाता है, पूरा गांव पलायन कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से इतने गांव जो है अभी तक हटाए जा चुके हैं। आप लोग इसको डिफरेंट निकाल के देखिएगा तो लगभग 54,000 के आसपास गाँव को विस्थापित कर दिया गया है, या तो कुछ गाँव को मिला के एक गाँव बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आबादी और टोटल गाँव में अंतर है। अब देखते हैं कि समाज क्या होता है, गांव क्या होता है। उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ जो है महापुरुषों ने अपने राय रखी हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहा है, जैसे एक ये सामान्य है कि गांव जो है, गांव या परिवार एक क्या है सामाजिक इकाई है। ये जो है एक तथ्य है। ठीक है, ये एक तथ्य है, गांव या समाज एक जो है सामाजिक इकाई है। इसके बाद क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर ये पूछा जाए किसने कहा है तो आपके अरस्तु जी ने ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत गांव में निवास करता है। ये कथन किसका है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक, और नेक्स्ट कथन है आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि अगर किसी राष्ट्र को देखना है तो उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, बस आप जान जाएंगे वो राष्ट्र कैसा है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कभी कभी, तो इसको आप 3 पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि गांव क्या है, क्योंकि लेखपाल कहाँ काम करेगा, वो तो गांव में काम करेगा ना, तो उसको पता होना चाहिए कि गांव किसे कहते हैं। तो राज्य सरकार अर्थात, और राज्य सरकार में भी कौन, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र जो है गांव कहलाता है। अधिसूचित का मतलब क्या है कि वो जो है सरकार की जानकारी में होना चाहिए, वो लिखित रूप से होना चाहिए, वो गांव है।
अब देखते हैं कि गांव होने के लिए शर्तें क्या हैं, कि मतलब कोई एक ग्राम सभा कब कहा जाएगा, ग्राम सभा उसको हम कब बोलेंगे। तो शर्तें क्या हैं वो देख लेते हैं। जनसंख्या जो है 5000 से कम होनी चाहिए। ठीक, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर में से कम होना चाहिए। क्या है कि 400 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 से कम व्यक्ति उसमें निवास करते हों। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या है, कामगार जो पुरुष है, मान लो जो कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कहीं करता है, उसमें से कम 25% लोग जो है कहाँ हो, कृषि के व्यवसाय में लगे हों। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ग्रामीणों मतलब गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो होता है कृषि एवं पशुपालन। ये तो हम जान गए कि गांव क्या होता है। अब देख लेते हैं ग्रामीण किसे कहते हैं। ग्रामीण किसे कहते हैं, ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत समिति क्या होती है, इतना चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सामान्य जानते हैं ग्रामीण किसे बोलते हैं। ग्रामीण हम लोग किसे बोलेंगे, गांव में निवास करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, हम ग्रामीण बोलेंगे। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज होता है, जिन ग्रामीण का नाम, उनसे मिलकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। ठीक है, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम सभा के लोगों द्वारा चुने गए कुछ लोगों की संख्या होती है, वहाँ से बनता है आपका ग्राम पंचायत समिति। और ग्राम पंचायत समिति में कितने लोग होते हैं, कुछ में 7 से 17 लोग होते हैं। ये अभी नया डाटा है कि 7 से 17 लोग आजकल ग्राम पंचायत समिति में होते हैं। पहले कितने होते थे, 9 से 15 होते थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जो है ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष आपका होता है ग्राम प्रधान। ठीक है, ग्राम प्रधान। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत, भारत में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं, तो 2,40,202 आज जो है भारत में क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन, भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत समिति में कितने लोग होते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत से जो है संबंधित कुछ और तथ्य हैं कि जिनको ध्यान रखना है कि जब ग्राम पंचायत समिति गठन हो गई तो उसका 1 वर्ष में कम से कम 2 बार जो है बैठक होना क्या है, अनिवार्य है। अगर ग्राम पंचायत किसी कारण पर भंग हो जाती है, भंग का मतलब अगर मान लीजिए प्रधान जो है कोई गलती करता है या प्रधान की अकस्मात जो है मृत्यु हो जाती है, तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव होना वहाँ पे अनिवार्य है। अब जो है गांव से संबंधित 2 अधिकारी हैं, एक वीडीओ एक बीडीओ। वीडीओ जो होता है, वीडीओ का फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, जिसका जो है अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मार्च अप्रैल में होगा वीडियो वाला भर्ती। तो वो जो होते हैं ग्राम स्तर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अर्थात गांव के लिए कोई जो है कार्यक्रम आएगा, कोई सुविधा आएगी, तो उनका काम है कि वो गांव में जो है लोगों तक उसको उपलब्ध कराएं। और उपलब्ध कैसे कराएंगे, प्रधान के माध्यम से। ठीक है, और वीडियो मतलब ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो है ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसका काम क्या है, जैसे जो है ब्लॉक में जो है कई सारे गांव होते हैं ब्लॉक में, तो ये जो है कई जो है ग्राम सभाओं को मिला के एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसका काम जो है, इसका काम भी होता है कि ये गांव में जो है ब्लॉक स्तर पे ग्राम सभाओं को बांट के वहाँ पे जो है सरकार के जो है जो सरकार की योजनाएं हैं उसको उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने बेसिक जो है पढ़ा है कि लेखपाल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, लेखपाल से संबंधित उच्च अधिकारी कौन कौन से होते हैं, राजस्व परिषद क्या है, ठीक है, समाज क्या होता है, गांव क्या होता है, ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत समिति क्या होती है। ठीक है, और जो है फिर हम लोगों ने जाना कि वीडियो क्या है और वीडियो क्या है, वीडियो और वीडियो में अंतर हम लोगों ने जाना। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग जो है इसका प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।